आपने पहले वाले वीडियो में देखा, हमने डिस्कस किया कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में जो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमको जानना चाहिए 9th लेवल पे कम से कम। अब हम आपके टॉपिक्स पे आएंगे मोशन, लेकिन मोशन भी पढ़ने से पहले ये जानना चाहिए कि जैसे आपने साइंस में 3 ब्रांचेज देखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसी तरह से फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी फर्दर कई ब्रांचेज हैं। तो मोशन से पहले हम थोड़ा सा रेस्ट के बारे में जाने कि रेस्ट है ना, तो फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो जैसे स्टैटिक्स, स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the object at rest. Means statics is a branch of physics which deals with the study of object at rest. Means the branch of physics in which we study about the object in rest is called statics. Now mechanics. Mechanics is a branch of physics which deals with the study of object in motion. Means the branch of physics in which we study about the object in motion is known as mechanics. Means जिस फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे वो मैकेनिक्स कहलाता है। मैकेनिक्स के भी 2 पार्ट्स हैं, 2 ब्रांचेज हम बोल सकते हैं, क्योंकि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कोई ना कोई कॉज होगा उसको मोशन में लाने का। ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मोशन में आया, कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली सम कॉजेस आर देयर, सम कॉजेस बियर देयर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। सो यहां पे देखेंगे मैकेनिक्स का 2 ब्रांच, काइनेमेटिक्स and dynamics. Kinematics is the branch of mechanics and you may say physics which deals with the study of object in motion without considering the causes of the motion. हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में उसको, लेकिन कॉज क्या है उसके मोशन का, उसके बारे में कोई डिस्कशन हम नहीं करेंगे। मतलब उसको हम कंसीडर ही नहीं करके चलेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट मोशन में इस चीज को पढ़ेंगे। तो उस ब्रांच को हम मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स में मोशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, उसी में से 2 ब्रांच लेते हैं जिसमें हम कॉज को कंसीडर नहीं करते, वो काइनेमेटिक्स में आ जाएगा। और डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट इन मोशन विद द कंसीडरेशन ऑफ कॉजेस ऑफ द मोशन। मींस काइनेमेटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स और द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of object in motion without considering the causes of the motion, without taking the causes of the motion in consideration. Means जो causes है उसको consideration में लिए बिना हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। And dynamics, the branch of mechanics in which we study about the object in motion with the consideration of causes of the motion. This we take the causes of the motion in consideration, है ना? This branch is known as dynamics. अब हम देखते हैं डिटेल्स में रेस्ट और मोशन के बारे में। मोशन से पहले हम रेस्ट के बारे में जानते हैं। When do we say that any object is at rest? अभी जैसे मैं हूं ऐसे, am I in motion or rest? Definitely your answer will be in rest. Why? Your table placed in your room is at rest. Why? क्या कारण है कि उसको हम बोलते हैं कि रेस्ट में है? और यदि आपके जस्ट घर से बाहर निकलिए, कोई साइकिल में, कोई बाइक में पर्सन जा रहा है, कोई कार जा रही है, उसको आप बोलोगे मोशन में है। क्यों? आपके घर के सामने किसी का बिल्डिंग है, आप अपने घर को रोड पे आइए, आप अपने बिल्डिंग को बोलोगे रेस्ट में है, लेकिन वहीं के बगल में रोड पे कोई पर्सन जा रहा है उसको आप मोशन में बोलोगे। रेस्ट और मोशन दोनों कंपैरेटिव टर्म है, इसलिए दोनों को मैं एक साथ लेकर के बताना चाह रहा हूँ, है ना? आप ही दोनों को एक साथ लेकर के स्टडी कीजिए। तो
एक चीज को आप अपने बिल्डिंग को रोड पर से देख रहे हो, आप बोलो इट इज एट रेस्ट, और ऑन द अनदर साइड द पर्सन मूविंग ऑन द रोड, यू से दैट पर्सन इज इन मोशन. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम? इफ यू कीनली ऑब्जर्व, आप खड़े हो जाइए रोड पे, आप बिल्डिंग को सपोज कीजिए आप 8 बजे अपने ऑब्जर्वेशन अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया, 8:01 में आप देख रहे हो आपका बिल्डिंग वहीं पे है. जस्ट 1 सेकंड बाद बिल्डिंग वहीं पे है, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, हर बार आप देख रहे हो बिल्डिंग वहीं का वहीं पे है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. बट द पर्सन हु इज मूविंग ऑन द रोड, उसको आपने 8 बजे देखा तो आपसे 1 मीटर के डिस्टेंस पे था, जस्ट 1 सेकंड के बाद हो सकता है 2 मीटर के डिस्टेंस पे हो, 3 मिनट के बाद 3 सेकंड के बाद 3 मीटर के डिस्टेंस पे हो, 4 सेकंड के बाद 4 मीटर के डिस्टेंस पे हो. मींस पर्सन इज चेंजिंग हिज प्लेस, person is changing his position. That's why you are saying that person is in motion. So this is the definition of rest and motion. है ना? Rest का definition क्या होगा? If a body doesn't change its position with time, या as time passes, it is called in rest. And if an object change its position with time, it is said to be motion. यहाँ पे हम दोनों टर्म लेते हैं, रेस्ट और मोशन को एक साथ लेकर के दिखाते हैं. डेफिनेशन लिखते हैं REST रेस्ट, एंड इधर आ जाइए आप मोशन. When an object does not change its position or place with time. आगे भी और कुछ नाम लिखूंगा, इसलिए इतने पे अभी छोड़ रहा हूं. यहाँ पे when an object change its position or place with time. अब यहाँ पे एक चीज और देना कंपल्सरी है, एसेंशियल है, कि किसके रिस्पेक्ट में वो चेंज कर रहा है. बिल्डिंग किसके रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा है. कोई ना कोई आप एक रेफरेंस पॉइंट लोगे, कोई ना कोई एक फिक्स पॉइंट लोगे, तो यहाँ पे लिखना है ना. हमने लिखा when an object does not change its position or place with time with respect to any fixed reference point, with respect to any fixed reference point is called at rest. Time with respect to a fixed reference point is called in motion. अब यहाँ पे एक चीज और बताओ, यूनिवर्सल रेस्ट इज इम्पॉसिबल बिकॉज everything in the universe, every object on the earth, universal rest is impossible because earth itself is in motion. It is rotating on its axis and at the same time it is revolving around the sun. It is rotating at its axis and at the same time it is revolving around the sun. So earth is in motion. So how is it possible that object on earth in rest? Earth already खुद
मोशन में है तो अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो पॉसिबल है क्या? तो यदि आपको, जैसे मैंने बोला, आपके घर के सामने आप खड़े होते हो और बिल्डिंग आपको रेस्ट में नजर आता है, वो आपके रिस्पेक्ट में, मैंने इसीलिए बोला रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, सेम ऑब्जेक्ट मे बी इन रेस्ट फॉर वन पर्सन या वन ऑब्जेक्ट एंड द सेम ऑब्जेक्ट मे बी इन मोशन फॉर द अनदर ऑब्जेक्ट और विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। ट्रेन में बैठे हुए हैं आप ट्रेन चल रही है, आप जिस सीट पे बैठे हो आपके बगल वाले पर्सन आपको रेस्ट में नजर आते हैं या मोशन में नजर आते हैं? क्या वो आपके कंपैरिजन रिस्पेक्ट में उन्होंने प्लेस चेंज किया क्या? उनका पोजीशन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। सो द पर्सन सिटिंग बिसाइड यू इन द मूविंग ट्रेन is at rest as compared to you with respect to you, but the same person is in motion with respect to the person standing on the platform who is observing you in the moving train, because train is moving and along with train you are also moving. So if a person observe you, a person watch you from the platform, the person will observe or watch the train as moving because train is moving, and along with train you will also be watched or observed by the person standing on the platform moving. Means यदि कोई पर्सन आपको प्लेटफॉर्म से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वॉच कर रहा है, ट्रेन मूव कर रही है, तो उसको ट्रेन तो मोशन में दिखेगा और ट्रेन के साथ साथ आप लोग भी उसको मोशन में दिखोगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के कंपेयर में रेस्ट में नजर आओगे। आपको वो रेस्ट में नजर लगेगा, अपीयर होगा, उसको आप रेस्ट में लगोगे। यही तो मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म्स। सो यूनिवर्सल रेस्ट तो अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अर्थ ऑलरेडी क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मींस मोशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं। Now we will study about types of motion. Types of motion. ऐसे आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे जो मेन हम टाइप देखेंगे अभी वो सब डिस्कस मैं नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लीनियर मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर क्या है, कर्वीलिनियर क्या है ना, सर्कुलर क्या है, वाइब्रेटरी क्या है, रोटेटरी क्या है, दिस ऑल यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस। सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 2 different types of motion which is new for you, and this is uniform motion and non-uniform motion. Non-uniform motion. देखिए, if an object covers equal distance in equal intervals of time, moving on a straight path, then the motion of the object is said to be uniform. Means motion of an object is said to be uniform if object is moving on a straight path and covers equal distance in equal intervals of time. इसको बोलेंगे if an object moving on a straight path covers equal distance in equal intervals of time, in equal intervals of times, then the motion of object is said to be uniform
motion. If an object moving on a straight path covers equal distance in equal intervals of time, then the motion of the object is said to be uniform motion. And just similarly, if an object is moving and covers unequal distance in equal intervals of time or equal distance in unequal intervals of time, दोनों देखिए यहाँ पे एक ही था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहाँ पे मैं दो कंडीशन डाल रहा हूँ, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम इक्वल हो सकता है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो सकता है, या फिर डिस्टेंस इक्वल है टाइम अनइक्वल है। दोनों कंडीशन में, बोथ कंडीशंस में जो मोशन है उसको आप नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। If a moving object covers an equal distance in equal intervals of time or equal distance in unequal intervals of time, unequal interval of time, then motion of object is said to be non-uniform. Now example, motion of car moving on a straight road with constant speed. Example of uniform motion, motion of a car moving on a straight road with constant speed. Here motion of a car on crowded road, crowded मीन भीड़ भाड़ वाला रोड पे, तो सिंपल सी बात है कि भीड़ भाड़ वाले रोड में तो कार है हमेशा इक्वल इंटरवल्स टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। दिस इज द एग्जांपल। अब मैं देयर मेनी एग्जांपल्स, सो दिस इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल सा फंडा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सेम टाइम में इक्वल इंटरवल्स टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट 1 सेकंड में वो 10 मीटर चला, नेक्स्ट 1 सेकंड में अगेन 10 मीटर चला, नेक्स्ट 1 सेकंड में अगेन 10 मीटर चलता है, नेक्स्ट 1 सेकंड में अगेन 10 मीटर चलता है, then the motion of object is uniform. But on the other hand, if an object covers 10 meter distance in first 1 second and 12 meter in next 1 second, 15 meter in the next 1 second, 8 meter in next 1 second, means ये टाइम तो इक्वल है हर बार 1-1 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए, एक बार 10 फिर 12 फिर 15 फिर 8, मींस डिस्टेंस आर अनइक्वल, या डिस्टेंस इक्वल होता है लेकिन कि फर्स्ट 1 सेकंड में उसने 10 मीटर चला, नेक्स्ट 1.5 सेकंड में 10 मीटर चला, नेक्स्ट 0.6 सेकंड में ही वो 10 मीटर चल दिया, तो डिस्टेंस तो सेम चल रहा है बट टाइम डिफरेंट हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज said to be non-uniform motion। और इसको इसलिए आप अच्छे से याद रखिए, इसी टाइप का डेफिनेशन यूनिफॉर्म स्पीड की बात आएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो ऐसा ही होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आंसर लगभग ऐसे ही होगा, डेफिनेशन थोड़े से वर्ड्स चेंज होंगे, थोड़ा सा टर्म्स, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये सब आगे आना है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को ढंग से याद कर लीजिए। यूनिफॉर्म motion is the motion in which object cover equal distance in equal intervals of time, and non-uniform motion is the motion in which object covers unequal distance, either cover unequal distance in equal intervals of time or equal distance in unequal intervals of time। अब एक चीज और, अब लास्ट में मैं 2 टर्म्स आपको
एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि फिजिक्स में हर जगह आपको यूज होगा। जैसे मोशन में तो खास करके, जैसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो ऑब्जेक्ट विच हैज नो एनी लीनियर डायमेंशन बट पोजेस मास। द ऑब्जेक्ट विच हैज नो एनी लीनियर डायमेंशन but possess mass. No linear dimension means neither length nor breadth nor height. ना ही लेंथ है, ना ही ब्रेथ है, ना ही हाइट है, कुछ नहीं है, लेकिन मास पोजेस करता है। इट इज इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। बट इन फिजिक्स पॉइंट ऑब्जेक्ट इज टर्म इज यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट that covers very large distance as compared to its diameter. So that object is termed as point object. And second चीज, reference point का भी हमने एक वर्ड यूज किया था मोशन और रेस के डेफिनेशन में। तो reference point तो वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप शायद समझ नहीं पाए होंगे क्योंकि बीच में आइटम आया, अलग से समझाता। रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट। ये पॉइंट ऐसा कुछ नहीं, पॉइंट ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच वी कंपेयर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट whether it is changing or not. If we want to know whether an object is in motion or rest, we compare the position of the object from a fixed point, from a fixed object. That fixed object or fixed point is known as a reference point. एक fixed object या कोई fixed point को हम लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो मोशन में, नहीं कर रहा है तो रेस्ट में है। तो उस फिक्स पॉइंट को जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। दिस रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड ऑब्जेक्ट with respect to which we compare the position of the object whether it is changing or not. It's called reference point. और नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं मिलूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट 9th क्लास के लिए डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और बहुत सिंपल। आप क्लास 9 में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ोगे उसमें सबसे इजी फिजिक्स है, और मोशन तो इजी है, बहुत इजी है, सारे चैप्टर्स इसके इजी हैं। और उसके बाद हम स्पीड वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप इसको पूरा वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।